गुड मॉर्निंग। पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासें चलाई जा रही हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। क्लास 7th आप अपनी ग्रामर की नोटबुक निकालें बेटा। पिछले वीडियो में हमने पहला पार्ट पढ़ा था, भाषा और व्याकरण। अब उसी के आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, पेज नंबर 6। इसमें हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। बोली, उपभाषा, लिपि। तो बोली हमने पढ़ लिया था, उपभाषा भी हमने पढ़ लिया था। आज हम लिपि से शुरू करेंगे। पहले भाषा केवल बोली जाती थी, इसका कोई लिखित रूप नहीं था। भाषा के महत्व को देखते हुए धीरे धीरे बोली जाने वाली ध्वनियों के लिए चिन्ह निश्चित किए गए। ये चिन्ह वर्ण कहलाए। इन्हीं की सहायता से भाषा को लिखना संभव हो सका। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। उर्दू को फारसी, अंग्रेजी को रोमन, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय भाषा। जिस भाषा को किसी राष्ट्र या देश के सर्वाधिक व्यक्ति बोले तथा समझे जाते हैं उसे उस राष्ट्र की, देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या आता है? हिंदी दिवस। हिंदी का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, इसका विश्व के अनेक देशों में भी पठन पाठन होता है, जिसमें से नेपाल, मॉरिशस, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि प्रमुख हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्रदान की गई है संविधान में। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, असमी, मणिपुर, बांग्ला, कश्मीरी, मराठी, उर्दू, ओडिया, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, डोगरी, संथाली, मैथिली और बोडो। ये 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त की गई है। पेज नंबर 7, मातृभाषा। जब बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है और सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है, अपनी माँ से वह जो भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। व्याकरण। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा लिखित हो अथवा मौखिक, उनमें होने वाली त्रुटियों का पता लगाने के लिए, उसे शुद्ध रूप से बोलने अथवा लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान परम आवश्यक है। व्याकरण के नियमों से ही भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। अशुद्ध, छाया गाना सुनता है। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। इसमें शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होगा। शुद्ध वाक्य क्या है? छाया गाना सुनती हैं। भाषा के शुद्ध और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के नियम। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करने, उन्हें बोलने और लिखने की विधि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, भेद, वाक्यों का विग्रह, विराम चिन्ह के प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। साहित्य। किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित भंडार साहित्य कहलाता है। साहित्य में किसी देश अथवा जाति के विचार लिखित रूप में संचित होते हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य में हम अपनी बात कहानी, निबंध, नाटक आदि के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य साहित्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। संस्मरण, कहानी, उपन्यास, एकांकी आदि गद्य साहित्य के उदाहरण हैं, तथा गीत, कविता, गजल, पद, दोहे, चौपाई, छंद आदि पद साहित्य के उदाहरण हैं। पेज नंबर 8। ये पेज नंबर 7 एक बार दोबारा निकालें आप। इसमें लिखा है हमने सीखा।
ये आपको अपनी नोटबुक में करना। आज आपका काम है ये हमने सीखा, आप अपनी नोटबुक में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बिंदु हैं, वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। और ये अभ्यास टिक द आंसर, सही विकल्प, ये आपका HW यानी गृह कार्य है। मैं इसके आंसर आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में करवाऊंगी। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 3 4, तो दो पे आप टिक करेंगे। भाषा के किस रूपों में भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है? मौखिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में, लिखित भाषा में। मौखिक भाषा में बोली का प्रयोग किया जाता है, बोलचाल में, साहित्य रचना में, दोनों में। बोलचाल में। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 24, 20, 22, तो 22 पे टिक करेंगे आप। शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट आदि का अध्ययन किया जाता है वर्ण विचार में, शब्द विचार में, वाक्य विचार में। तो यहाँ आप आंसर लिखेंगे शब्द विचार में। पहला प्रश्न आपका गृह कार्य है और हमने सीखा आपका क्लास वर्क है। ये आप अपना काम नोटबुक में करेंगे। अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। थैंक यू।